नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ जो कि आगरा से सामने आई है। आगरा में एक परिवार एक वक्त में दोहरी प्रताड़ना से जूझ रहा है, जहां एक तरफ नई नवेली दुल्हन के द्वारा किया गया कथित फर्जी मुकदमा है, तो वहीं दूसरी ही ओर पुलिस अधिकारी का भ्रष्टाचार है। विस्तार से पूरा मामला आपको बताते चले। इसमें एक विवेचक ने पीड़ित के अनुसार दहेज और जान से मारने के झूठे मुकदमे के प्रतिवादी से मुकदमे को समाप्त करने के लिए रिश्वत ली और उस मुकदमे को समाप्त भी नहीं किया गया। इसके बाद प्रतिवादी ने उसकी शिकायत जब विवेचक के बड़े अधिकारी से की है, तो पुलिस के ये बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ को बचाने के लिए फर्जी मुकदमे में नामजद लोगों को ही जेल भेजने की धमकी देने लगे। सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा प्रकरण समझने के लिए पहले देखिए ये वीडियो। रिश्वत लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीड़ित पक्ष से ही दरोगा साहब रिश्वत लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जेब में पैसे डाले गए हैं और दरोगा साहब वहां पर खड़े हुए हैं, बातचीत की जा रही है। घर का ही ये वीडियो है जहां पर दरोगा साहब मनमाने ढंग से रिश्वत वसूल रहे हैं। अब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पैसे लेने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की गई, उल्टा दरोगा साहब ने ही पीड़ित पक्ष को धमकाना शुरू कर दिया है। दरोगा अजब सिंह बताया जा रहा है इनका नाम, और अजब सिंह की ये गजब कारनामा वीडियो फुटेज में रिकॉर्ड हो गया है। हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता, आपसे जानना चाहेंगे क्या अब इस मामले में कोई अपडेट निकलकर सामने आया है? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला आगरा के नाई की मंडी थाना क्षेत्र का है, जहां एक पीड़ित ने छिबरा मऊ से एक मुकदमे की एक जानकारी मिलती है। जब उनके पीड़ित के पास दरोगा साहब आते हैं तो उनको ये पूरी जानकारी देते हैं कि आपके ऊपर, आपके परिजनों पर ये पूरा एक मुकदमा दहेज का और 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना के लिए वो यहाँ आगरा आते हैं। महज मुकदमा लिखने के 10 दिन बाद ही दरोगा जी पीड़ित के घर आ पहुंचते हैं और आने के बाद में तमाम ऐसी चीजें बताते हैं जिससे पूरा पीड़ित जो परिवार है वो सन्न रह जाता है और बिल्कुल दंग रह जाता है, जिसका कि उन्हें कभी सपने में भी पता नहीं था कि उनकी बहू बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ से विदा हुई थी और उसके बाद में उसने वहां मायके में जाकर इस तरह का झूठा मुकदमा लिखाया। ममता, क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि दरोगा अजब सिंह ने उनसे पैसे जरूर लिए हैं, लेकिन उसके बाद उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया है। साथ ही साथ जब दोबारा फोन किया गया तो उन्हें धमकाना शुरू किया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या अब इस पूरे मामले में दरोगा का कुछ कहना सामने आ रहा है? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूंगी ये जो दरोगा जी हैं, इन्होंने पहले जो विवेचना के नाम पर 25,000 की मांग की थी और उसके बाद पीड़ित के पास अचानक से दरोगा जी पहुंचे थे बिना किसी सूचना के। तो जब दरोगा जी पहुंचते हैं तो पीड़ित के पास सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए थे फिलहाल उस समय। तो पीड़ित ने 15,000 रुपए देकर उस मामले को सही जांच करने की बात कही। तो दरोगा जी ने जो पीड़ित पक्ष ने अपने साक्ष्य दरोगा जी को दिए कि ये सारी चीजें झूठी हैं, क्योंकि जो महिला थी, जो युवती थी जिसने ये मुकदमा लिखाया था, वो पूरा झूठा था, क्योंकि उसका पहले किसी एक युवक से अफेयर चल रहा था। इस मामले को लेकर उनके पास सारे एविडेंस थे। इसको लेकर के वो नाराज हो गई थी युवती और उसने अपने मायके जाकर और ये सारी घटना को अंजाम दे दिया। इस तरह की साजिश रची। तो इसी को लेकर के अब दरोगा जी फोन भी नहीं उठा रहे हैं पीड़ित का। और पीड़ित ने जब बात कही कि साहब, जब मैंने आपको कहे अनुसार रकम भी दी और आप अब इसमें क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा मैं अब तेरे बाप को भी जेल भेज दूंगा। तो इस तरह की जो पीड़ित के लिए दरोगा जी ने धमकी दी और अब उसके बावजूद दरोगा जी उसका फोन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। जी चलिए ममता, हम चाहेंगे आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच में दर्शकों को एक सूचना देना चाहूंगी कि हम अभी इसी पूरे प्रकरण को लेकर एसपी से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एसपी साहब ने पूरा प्रकरण सुना, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये कहकर फोन रख दिया कि वो इस पर बाद में बात करेंगे जब वो फ्री होंगे। यानी कि जनता की समस्या से ज्यादा जरूरी कोई काम अभी उनके पास है, इसीलिए उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि जब उनके पास समय होगा, जब वो फ्री होंगे, तब वो इस पूरे मामले पर बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर बताते चलें कि अजब सिंह के द्वारा यहां पर पीड़ित पक्ष को ही धमकाया गया है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि छिबरमाऊ क्षेत्र अधिकारी शिव कुमार थापा को भी रजिस्टर्ड डाक के जरिए एक पत्र भेजा गया, जहां फर्जी मुकदमे को समाप्त करने और दरोगा अजब सिंह ने उनसे रुपए लेने की जब शिकायत की गई, लेकिन यहां पर सीओ का एक अलग ही रंग देखने को मिला है। बता दें आपको कि पीड़ित इस रंग को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि युवक के जो परिजन है उन्होंने कन्नौज के
कोई करीबी से यहाँ पर सीओ महोदय की बात करवाई और ये स्वीकार इस दौरान किया गया है ऑडियो में कि युवती ने जो भी मुकदमा दर्ज कराया है वो फर्जी है और ये समाप्त होना चाहिए। लेकिन सीओ महोदय इस बात से बड़े नाराज दिखाई दिए कि दरोगा अजब सिंह ने अगर तेल पानी का खर्चा लिया है तो उसकी शिकायत आखिर क्यों की गई है। इस शिकायत को सीओ छपनमऊ दरोगा से ब्लैकमेलिंग के जरिए जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ ऑडियो में बात की गई, आप भी जरा ये ऑडियो सुनिए। अच्छा, मैं एक चीज और कह रहा था, ये अपने यहाँ कोई वो अजब सिंह करके कोई दरोगा जी है क्या यहाँ छिबरामऊ थाने में? हैं? अजब सिंह करके कोई दरोगा जी है क्या छिबरामऊ अजब में? सिंह, हाँ अजब सिंह दरोगा जी हैं, अजब सिंह दरोगा जी अभी हाई कोर्ट से तो आए हैं लौट करके। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, इनका एक मामला आया आगरा का। एक आगरा का मामला था, दहेज पेज वाला मामला है ना। हाँ, उसमें कोई पैसे वैसे लेने का कोई वीडियो है। अच्छा, वीडियो निकला उनका? हाँ, वीडियो निकला है उनका। क्या मामला क्या है वो? यार मामला ये है कि मुझे लगता है उसमें वहाँ जो है जी, जो एक लड़की है यहाँ की, ये लड़का है वहाँ का, हाँ आगरा हाँ का। हाँ, ऐसे कुछ है वो। लड़का जो है वो है भदौरिया, जी जी। लड़की यहाँ की जो है ये गुप्ता। हाँ अच्छा, लड़की वालों ने इन्होंने ये करके कि साहब इन्होंने हमें धोखा दिया, अपनी जाति छुपाई, और वो जबकि उन्होंने जाति उतनी नहीं छुपाई, बाकायदा कार्ड उठ छपे हैं जिसमें उसने अपनी कार्ड भदौरिया ही दिखाई है। इन लोगों ने अपना गुप्त सारी चीजें हुई हैं। हाँ। वो लड़की वहां से अपना पूरा जेवरात लत्ता पत्ता लेकर चली आई अपने आप, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। और आरोप लगाया कि साहब मुझे घर से भगा दिया वगैरह। उसके सारे उनके पास डॉक्यूमेंट है, सीसीटीवी के फुटेज वगैरह हैं, हाँ। इसकी जो चैटिंग है, आपस में बातचीत की है। लड़की का इसका जो है ताल्लुकात पहले रहे किसी और से। अच्छा, इस वजह से वो किया हाँ, उसने वो। हाँ। अच्छा, अजब सिंह का अगर फोटो वोटो का कोई हुआ होगा तो ये हुआ है कि वहाँ पर जो पार्टी वहाँ लगी हुई है, हाँ जो लगी हुई है लड़के वालों की, वो बच्चों असल में उसमें भी इन्होंने चाल ये करेगी। ये बेचारा गया होगा अपना हाँ। गाड़ी लेकर के, अपने क्या खर्चा पर्चा तो होता ही होगा। हाँ, सही बात है, वो तो हो जाता है। हाँ, तो वो गया करके वहाँ का जबरदस्ती इसकी जेब में शायद डालने लगे हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ पैसा वैसा है क्या क्या नहीं कह करके, हाँ, ऐसे ही कुछ है। क्या डालना है। लेकिन हाँ। हकीकत में यही था कि उसका तेल वल का खर्चा करके उसके डाल ले। हाँ, उसमें हाँ। कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि रुपया पैसा क्या है, दिखाई नहीं दे रहा उसमें कुछ भी। अच्छा अच्छा, तो वैसे तो वो मुकदमा हाँ। खत्म हो जाना चाहिए वैसे तो, अगर बात हो जाए तो उनसे खत्म करा के छुट्टी हो फिर। अरे बिल्कुल कर देगा वो खत्म, हाँ, लेकिन हाँ। जब अगर इस तरह से उसके साथ में करेगा तो वो क्या करेगा बेचारा। नहीं, बात सही है वो। चलो, नहीं, थोड़ा सा आप मैनेज वहाँ करके बुला रहे हो हो जाए। उसको, वहाँ जा रहा है, वहाँ पर आपसे बात करने गया है, हाँ हाँ। तो मतलब आप उसको ब्लैकमेल करके मतलब उस तरह से मुकदमा इस तरह से खत्म करवाने जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना और मैं चाहिए। बता दूं उस पर जो वो वीडियो मैंने देखा है, हाँ हाँ। जब यार नोट गिनता हुआ आदमी को हाई कोर्ट ने राहत दे दी, नोट गिनता हुआ इंद्रपाल सरोज बेचारा जेल तो गया, बिल्कुल सही हाँ बात है। हाँ, सही है। लेकिन जब कोर्ट ने उसने जब दे दिया, फॉरेंसिक लैब ने दे दिया कि जो हाँ। है उसमें आपकी जो उसमें दृष्टा का अभाव है, हाँ हाँ, उसी बेस पर छूट गया जाकर के वहाँ पे इस समय झांसी में जो है बिल्कुल सही बात। बाकायदा वहाँ पर हाँ। प्रभारी इंस्पेक्टर बना हुआ है कोतवाली के चार्ज लेकर। हाँ, बिल्कुल भाई देखो, जितना कष्ट लिखा होता है होता है। इसका मैंने देखा इसमें कुछ नहीं होने का, हाँ। लेकिन वो बहुत गलत किया उन लोगों ने। मुकदमा तो खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे मुकदमे का देखा ना, तमाम उनके पास में ऐसी चीजें हैं हाँ। जो उनके पक्ष में जा रही है। अच्छा अच्छा। लड़की के ताल्लुकात हैं, पुरानी चैटिंग है उसमें दिखा रहे हैं। उसके बाद में इसका कहना ये था कि साहब हम जो है लड़के वाले को जो है वहाँ उन्होंने हमको मार के भगा दिया, कपड़ों में ये कर दिया। बाकायदा उसका सीसी फुटेज है, विदाई विदाई सारी चीज हो रही है बढ़िया तरीके से। उसके हाँ। बाद में अगर कोई भगा देगा लड़की को किसी घर से, हाँ। तो उसके आने के बाद घर से क्या चैटिंग करेगी पति से। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। वो तो वही मामला है, तमाम मतलब वो चीजें पता ऐसी। लग गया ना उसके बारे में, दूसरे के बारे में, उस वजह से हो गया वो। हैं? दूसरे अफेयर के बारे में पता लग गया तो उन्होंने मुद्दा बनाया ये चीज का। सारी चीजें हैं यार। देखो भाई साहब, ऐसा है ना, ये जो कर रहे होंगे कुछ नहीं है, हम चाहे तो हम उसमें कुछ नहीं होने का। इसका वीडियो जो है ना, हाँ। तो कहीं भी नहीं डाला, वो उसके लिए कोई बतौर उसके लिए है, अच्छा अच्छा। समझ गया। वो उल्टा कर देगा और हम चाहे तो कह दें कि उन्हीं के खिलाफ करके चार्जशीट लगा दे, हाँ। मुकदमा जाए जेल में, हाँ, सही है बात ना। है, बिल्कुल। धोखाधड़ी करना किसी तरह से वो करना, नहीं, या लेकिन तो आप भी ऐसा विश्वास तो में नहीं, लेना तो आप वैसे विश्वास में लीजिए। ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ बात कुछ आगे कुछ और बड़ी हो, शायद इसलिए वीडियो निकला होगा उसमें। कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है। मेरी जिस तरह से उससे बात हुई साहब, हाँ। वो गया था वहाँ, कहते साहब वहाँ बातचीत वगैरह उनसे हुई, तो उन्होंने कहा भाई आप तो यार वहाँ से आए हो, और वहाँ पर लोकल में वहाँ पर कोई है बीच में जो हरामी किया है, गंदगी किया है वहाँ पर, अच्छा, ये कोई है, पता लगा हमको। हाँ। तो वो जो है ये कह यार तुम इतनी दूर से आए हो यार, अपना जो है तेल पेल खर्चा करके आया कुछ तरह। उसने मना किया, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मुकदमा आप हम देख लेंगे सारी। हाँ। जबरदस्ती उसके जेब में डाल करके वही डाल रहे उसमें, इतना है। वो कहीं भी साबित नहीं करता है कि किसी को रिश्वत दी गई वो थी। सही बात है। देखिए, वो तो ज्यादा आउट नहीं किया वैसे अभी वो। अच्छा, मैं एक चीज और कह रहा था।
तो आपने ये पूरा ऑडियो सुना। इस ऑडियो में एक तरफ थे सीओ साहब और एक तरफ था एक अन्य व्यक्ति जो इस केस के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर आपने सुना कि पहले सीओ साहब पूरा बात सुनते हैं उनकी और फिर वो खुद से इतने कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं कि इस केस का कुछ नहीं होने वाला। अगर वो चाहें तो इस केस को पलट सकते हैं और खुद पीड़ित पक्ष पर ही मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जब नोट गिनता हुआ शख्स रिहा हो सकता है तो यहां पर तो नोट गिनने का मामला दिख ही नहीं रहा है, बल्कि जेब में क्या रखा गया है उन्होंने उसी बात से नकार दिया है कि जेब में जो रखा गया है वो दिख नहीं रहा है कि वो पैसे हैं या कुछ और रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर साफ तौर पर सीओ साहब अपने इस अधिकारी जो दरोगा है उसका पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं और सीधा उन्होंने कहा कि वो जब पहुंचे हैं तो कार्रवाई तो की ही जाएगी। और इस दौरान अब आपको बताते चलें कि ममता भारद्वाज हमारे संवाददाता अभी तक फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। ममता, ये हमने पूरा ऑडियो सुना जहां पर सीओ साहब बड़े आश्वस्त होकर नजर आ रहे हैं और वो दिख रहा है कि कितना गंभीर है वो इस पूरे मामले को लेकर। लग रहा है कि जैसे उन्हें किसी बात का कोई भय नहीं है और ये उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो पीड़ित पक्ष को ही उल्टा फंसाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह के ऑडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि सीओ साहब उल्टा पीड़ित पक्ष को ही फंसाने की बात कर रहे हैं, पूरे परिवार को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, ना कि दरोगा जी की जो पैसे लेने का जो वीडियो सामने आया है उस पर कोई भी, और उस पर और तनपना जाते हैं और वो इतने भड़क गए कि उन्होंने कहा कि इस तरह की अगर वो तेल पानी की अगर उसने बात कर ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई, वो आगरा कन्नौज से आगरा गया। तो इस तरह के जो अधिकारी हैं, अब आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिरकार जो पीड़ित लोग हैं अपने जो नीचे तबके के जो अधिकारी होते हैं उनको उनकी शिकायत करने के लिए उच्च अधिकारियों से जब शिकायत करते हैं और अगर उच्च अधिकारी ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की पक्ष लेते हैं और उल्टा पीड़ित को दबाव देते हैं और उल्टा पीड़ित को पूरे परिवार को जेल जाने की बात करते हैं तो आखिरकार पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा? और ममता, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि यहाँ पुलिस खुद मान रही है कि ये फर्जी मुकदमा है, सारे साक्ष्य पुलिस के पास हैं, हम भी यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा वीडियो और ऑडियो भी हमने सुना। लेकिन क्या लगता है आपको कि कार्रवाई में इतना विलंब क्यों हो रहा है? जब सारे साक्ष्य पुलिस के पास है, पुलिस कबूल भी कर रही है कि ये फर्जी मुकदमा है, तो फिर जो विवाहिता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई? पीड़ित पक्ष को ही क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है अभी तक? बिल्कुल पल्लवी, बड़ा सवाल तो यहाँ यही है कि आखिरकार ऐसा क्या है जो विवाहिता है, जो युवती है जिसने झूठे मुकदमे लगाए हैं पीड़ित के ऊपर, तो ऐसी क्या चीज है और ऐसा क्या मामला क्या है ऐसा जो उच्च अधिकारी से लेकर और जो निम्न स्तर के जो अधिकारी हैं सभी उस झूठे मुकदमे को मान भी रहे हैं कि ये झूठा है मुकदमा, लेकिन उसके बावजूद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा। आखिर यहाँ बहुत बड़ा सवाल यही यहाँ उठ रहा है कि अगर इसी तरह सभी अधिकारी अगर करते रहे तो आखिर पीड़ितों को न्याय की गुहार लगाने के बाद में आखिर न्याय की उम्मीद कहाँ रहेगी? और ममता, ये भी मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि ये जो पीड़ित पक्ष है, बताया जा रहा है कि ये स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्हीं का एक परिवार है। तो यहां से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के साथ पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रही है तो फिर आम जनता का क्या होगा? और जो महिलाएं वाकई में प्रताड़ित होती हैं ससुराल पक्ष की तरफ से, उन पर किस तरह से उनकी सुनवाई की जाएगी? ये बहुत बड़े सारे सवाल इस वीडियो ने यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। साथ ही साथ जो ऑडियो हम सुन पा रहे हैं उसने भी तमाम सवाल यहाँ पे पुलिस की कार्यशैली पर ही खड़े कर दिए हैं। ममता, आपसे मेरे यहाँ पर एक ये भी सवाल है कि क्या आपने पीड़ित पक्ष से बात की है? क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब इस मामले को लेकर वो आगे कहाँ तक जाएंगे? बिल्कुल पल्लवी, ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मेरी पीड़ित पक्ष जो बात हुई है तो उनके द्वारा यही कहा गया कि मैंने तमाम ऐसे फैक्ट सीएम के यहाँ से, सीएम महोदय के यहाँ से फैक्ट, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से फैक्ट, तमाम उन्होंने फैक्ट सीडी तमाम ऐसे सबूत और भेज दिए हैं। उसके बाद भी जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो परिवार है जो कि देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए पूरी अपनी जान अपनी दांव पर लगा दी, ऐसे परिवारों के लिए भी अब तक पुलिस के द्वारा कोई न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन पीड़ित का यही कहना है जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं और जितना भी, हालांकि उन्होंने गृह मंत्री से लेकर काफी उच्च नेताओं तक, उच्च अधिकारियों तक इन्होंने ये सारी चीजें एविडेंस के तौर पर सभी भेज चुकी हैं। अब फिर भी पीड़ित को अभी भी जो नए एसपी जो कुमार अनुपम सिंह आए हैं उनसे भी मिलने की अब एक बार फिर बात कर रहा है पीड़ित परिवार कि हम उनसे एसपी सर से मिलेंगे और उसके बाद उन्हें एक उम्मीद और है कि इस बार उन्हें शायद
कि उन्हें न्याय मिल जाए। जी जी ममता, हम चाहेंगे आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को आगे बताना चाहेंगे विस्तार से इस पूरे मामले के बारे में कि दरअसल ताजनगरी आगरा के थाना नाई की मंडी क्षेत्र के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार की एक बेटी की शादी करीब 7 महीने पहले कन्नौज के छिबरमऊ के रहने वाली युवती से हुई थी। युवक के परिजनों के अनुसार ये शादी बिना दान दहेज के संपन्न हुई थी, जिसकी उनके पास युवक और युवती के परिजनों से हुई बातचीत का एक ऑडियो क्लिप भी मौजूद है। इसमें युवक की शादी से पहले अपने ससुराल जनों से युवक कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि हम दहेज में कुछ नहीं ले रहे हैं और इस बात का आपको शपथ पत्र देना होगा। अब इस बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है, आप भी खुद सुनिए क्या कुछ बात कही गई इसमें। ना इस संबंध से कोई ऑब्जेक्शन, ना मुझे आपसे। आप लोग सब बहुत अच्छे हो, ताऊ जी भी बहुत अच्छे हैं, कृष्णा के पापा भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, इतने बड़े होने के बावजूद समझदारी नहीं है। तो ताकि देखो, मैं तो जैसे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी ली हुई, ताकि देखो मैंने कोई दहेज की डिमांड तो करी नहीं है, ना मेरी फैमिली ने कोई दहेज की डिमांड नहीं की है। नहीं, कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों को मैं बहुत माइंड में कर लेता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे खुशहाल जीवन में आग लगे। मैं तो यही चाहता हूँ, जब मैं ले नहीं रहा कुछ, तो मुझे तो रिटर्न में स्टेटमेंट चाहिए, ताकि क्या है, चालू के दिमाग में कभी कोई किस ना बहले और उनको ये समझ जाए कि मेरा हस्बैंड किस नेचर का है, कि मैं जो गेम खेल चुकी हूँ अपने परिवार के साथ में, मैं इनके यहाँ नहीं खेल सकती ये वाला गेम। तो मुझे रिटर्न में चाहिए भैया, ये शादी दो पक्षों के बीच में समझौता आपसी सहमति से हो रही है, ना हमने कुछ दिया ना हमने कुछ दिया। में युवक की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें एक शपथ पत्र चाहिए, एक सुनिश्चित होना चाहिए कि हमने आपसे कोई भी दहेज में नहीं लिया है और दान दहेज की कोई हमारे बीच बात नहीं हुई है। लेकिन बावजूद इसके जो विवाहिता है उसकी तरफ से दहेज लेने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब सवाल यह कि दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति से बनने के बाद दहेज न देने और लेने पर रजामंदी हुई, शादी संपन्न की गई, तो फिर आखिर अचानक से दहेज का यह मामला क्यों सामने आया? तो आपको बताते चले कि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवाहिता का शादी से पहले किसी से प्रेम संबंध था, जो शादी के बाद भी जारी रहा, और इसी की जानकारी पीड़ित पति को जैसे ही हुई, इसके बाद युवक के परिजन युवती के परिजनों को इस बात की जानकारी देते हैं। इसके बाद कुछ समय युवती अपने पुरुष मित्र से बात करना बंद कर देती है, लेकिन युवती शादी के बाद दूसरी बार हंसी खुशी अपने घर से विदा होती है। पर विदाई के बाद युवक के परिजन जब युवती से घर आने के लिए कहते हैं, तब युवती कोई ना कोई बहाना बनाती और मना कर देती। अब एक दिन युवती के ससुराल जनों के पास कन्नौज थाना छिबरमऊ से एक दरोगा आकर ये बताते हैं कि आपकी बहू ने अपने पति समेत पूरे परिवार पर दहेज और जान से मारने का मुकदमा दर्ज कराया है। जिसके बाद युवक के आपको बताते चलेंगे, वीडियो तभी का बताया जा रहा है जब दरोगा साहब उनके घर पहुंचे हैं और युवक के परिजनों ने दरोगा अजब सिंह को इस बात का साक्ष्य भी दिया कि दहेज की हमारी कोई मांग नहीं थी, जिसके हमारे पास ऑडियो क्लिप भी मौजूद है और भी कई साक्ष्य हैं जो इस पूरे मामले को फर्जी साबित करते हैं। पर इस सबके बावजूद दरोगा जी इस मुकदमे को खारिज करने के लिए रिश्वत की मांग करने लगते हैं, जिस पर पीड़ित परिवार अब बेहद परेशान है। आपको बता दें कि सीओ साहब भी यहाँ पर यही कहते नजर आए हैं कि अब परेशान करना बंद करो, वरना तुम्हें ही मुकदमे में फंसा देंगे, क्योंकि मानना तो उनकी तरफ से भी है, स्वीकार किया जा चुका है कि एक फर्जी मुकदमा है, लेकिन बावजूद इसके अब तक इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब पीड़ित पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आप वो भी सुनिए। मेरे छोटे भाई की बहू ने जो छिबरामऊ रहती हैं, उनने यहाँ से विदा होने के बाद 9 मार्च को, उसके बाद में हमारे फोनों पे हमने उसको बुलाने की कोशिश करी, उसने आ रहे हैं बरमावस तक भी बुलाने का प्रयास किया, वो लोग नहीं आए। छिबरामऊ जिला कन्नौज, वहाँ से स्नेहा गुप्ता नाम की बहू है, तो वहाँ से मालूम पड़ा क्या कहते हैं, अजब सिंह दरोगा जी का फोन आता है कि आपके खिलाफ आपकी स्नेहा गुप्ता ने मुकदमा लिखवा दिया। हमने कहा किस मामले में लिखवा दिया है? 307 आपने यहाँ पे आके उसको मारने की कोशिश करी है, दहेज एक्ट वगैरह लगवा दिए हैं उसको। हम लोग समझ नहीं पाए ये क्या हुआ। जब पुलिस आई, पुलिस को सारे साक्ष्य दिखाए, अच्छी खासी 9 तारीख को विदा हुई, अपने पिता भाई के संग यहाँ से विदा होके गई है, तो उसे 9 तारीख की घटना दिखा दी कि मैं फिट फटा के अपने घर पे पहुंची हूँ, कैसे ठीक, ये आरोप यहाँ उनका सख्त हो गया।
हम लोग वहां जाके छेबरा मोहम्मद 29/4 में हमने गला दबा के हत्या करने की कोशिश करी, पूरे परिवार ने, मेरे पिताजी समेत। ये एक आरोप दूसरा लगाया। तो 29 तारीख के हमने अपने आगरा के सारे एविडेंस अजब सिंह दरोगा जी को दे दी। उन्हें सारे एविडेंस हमारे देखने के बाद बोले ये घटना असत्य है, जो उन्होंने मुकदमा लिखवाया है, पर लेकिन लड़की की पहले सुनी जाएगी, आपकी बातें सुनी जाएगी, भले ही आप निर्दोष हो और आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे छोटे भाई की बहू ने प्रकरण सुना। यहाँ पर ममता हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। ममता, हम पूरा बाइट सुन रहे थे। यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष उनकी तरफ से भी कहा गया कि लाख गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी सुनवाई अब तक नहीं हो पा रही है, बल्कि वो खुद ही प्रताड़ित हो चुके हैं पूरी इस घटना को लेकर। ममता से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि हमने हाल ही में सीओ से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश की और इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन सीओ की तरफ से यह कह दिया गया कि यह पूरा मामला उनके संज्ञान में है ही नहीं। जबकि हमने आपको यहां पर ऑडियो भी सुनवाया है कि किस तरीके से सीओ साहब ने यहां पर पक्ष लेते हुए अपने ही दरोगा का यहां पर ये बात कही है कि ये मुकदमा वो आगे भी बढ़वा सकते हैं, इस मुकदमे में खुद पीड़ित पक्ष को ही फंसवा सकते हैं। बहरहाल अब सीओ ने यहां पर यह कह के मामला टाल दिया है कि ये पूरा प्रकरण उनके संज्ञान में है ही नहीं। ममता भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुकी है एक बार फिर से। ममता, हाल ही में सीओ की तरफ से एक और बयान सामने आया है कि ये पूरा मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है। आप क्या कुछ कहेंगी? क्या आपकी इस बारे में कोई बात हो पाई है आला अधिकारियों से इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद? बिल्कुल पल्लवी, देखिए पहले तो एक ऑडियो वायरल पहले तो एक वीडियो वायरल होता है जो विवेचक है। दूसरा ये है कि जब वीडियो वायरल होने के बाद जब सीओ साहब के संज्ञान में ये मामला आता है तो सीओ साहब जो पीड़ित है, पीड़ित परिवार, उसको ही जेल भेजने की बात कर रहे हैं, जो कि ऑडियो में साफ तौर से हम लोग सुन सकते हैं, हम दर्शक सुन भी रहे हैं। लेकिन अब एक और चीज जो कि सीओ साहब अपनी सारी चीजों को अभी भी झुटलाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल साफ यहाँ दिख रहा है कि जो सीओ साहब हैं, बजाय पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय या कोई भी चीज सही बात को मानने की बजाय वो गलत और गलत का ही पक्ष ले रहे हैं। और अब सीओ साहब के द्वारा कह दिया गया कि भैया मुझे तो इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ साफ तौर से देखा जा रहा है कि सीओ साहब इस चीज को किस तरह से इस बात को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो ममता, क्या अब ये भी कहीं ना कहीं संभावना है कि पीड़ित पक्ष के ऊपर अब किसी तरह से दबाव बनाया जा सकेगा, या फिर अभी भी कोई खबर ऐसी सामने आई है आपको कि पीड़ित पक्ष पर पुलिस की तरफ से कोई दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल, पीड़ित पक्ष की तरफ से अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन पीड़ित पक्ष अभी भी भयभीत है कि अब उनको ये भय है कि कहीं जब उच्चाधिकारियों से मेरी गुहार लगाने के बाद, हालांकि जबकि सीओ साहब ये जब मानने को ये तैयार नहीं है कि मुझे इस मामले की कुछ जानकारी है, जबकि सीओ साहब को सारी जानकारी है इस बात के, इस मामले की। और सीओ साहब के पास एक फैक्ट के जरिए, एक रजिस्ट्री के जरिए तमाम चीजें, तमाम सबूत, ये सारी चीजें दे दी गई हैं, फोन लाइन पे भी बात कर दी गई है, लेकिन उसके बाद ये झुटलाने में लगे हुए हैं सीओ साहब। लेकिन अभी पीड़ित परिवार पूरी तरह भय में है, इतना भयभीत है कि अब जब हम सारे सब गवाह और सबूत, ये सारी चीजें हम पुलिस के जो उच्च अधिकारियों को दे चुके हैं, अब न्याय हमें कहां से और कैसे मिलेगा, यह बड़ा सवाल है पीड़ित परिवार के लिए। जी ममता, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। दर्शकों को एक बार फिर से वीडियो दिखा देंगे जहां पर ये शख्स पैसे गिन रहा है। ये पीड़ित परिवार का ही एक शख्स है और इस दौरान कई पुलिस वाले इस वक्त घर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नोट गिनते हुए ये शख्स दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। और अब ये शख्स यही पैसों का जो बंडल है पुलिस की जेब में रखता है। अब यहां पर आपको बता दें कि युवक का परिवार इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस झूठे मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराते हुए इसे पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ ट्वीट और रजिस्टर्ड डाक भेजकर गुहार लगाई है। यहाँ आपको एक और किस्सा यहाँ पर याद दिलाते चलें कि कुछ समय पहले ही कन्नौज के एक दरोगा का वीडियो वायरल हुआ था, जहां वो कहते हुए नजर आए थे कि पुलिस से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, पुलिस अगर पैसे ले भी लेती है तो काम जरूर करती है। तो कहां गई पुलिस की ईमानदारी? और अब सवाल यह भी कि क्या निर्दोष परिवार को अभी और कितना प्रताड़ित होना पड़ेगा? और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।